हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के क्या मैसेजेस हैं करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल। एक्वेरियस के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए। करियर के करियर फाइनेंसेस मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल के लिए। एक्वेरियस के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए। एक्वेरियस के फाइनेंसेस के लिए मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। एक्वेरियस के करियर और मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल। एक्वेरियस के करियर मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल। एक्वेरियस के करियर मनी फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल। देखिए, पहले 4 कार्ड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या मैसेजेस और क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज खत्म होने वाली है। एक्चुअली वो चीज खत्म हो चुकी थी बट आप मान नहीं रहे थे। आपको लग रहा था कि टॉक्सिक है बट कोई नहीं, मैनेज कर लूंगा। खराब है, रिटर्न नहीं मिल रहा है बट कोई नहीं, यहीं पे रहते हैं। सो आई थिंक आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा थे एंड अब यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ पुश दे रहे हैं, हल्का सा धक्का दे रहे हैं। कोई चीज सडनली रिवील होगी जिससे आपको एकदम से लाइक कुछ क्लिक करेगा, समझ आएगा, आंखें खुलेंगी। आपका जो एक बबल में आप रह रहे थे, जो कि आपने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करा हुआ था अपनी कन्वीनियंस के लिए, वो फॉल्स नैरेटिव का जो बबल है वो बर्स्ट होगा और उससे बाहर निकलने का टाइम आएगा। फ्रीडम मिलेगा आपको उस बबल से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, नेगेटिव एनर्जी से। बट आपको जो भी चेंज यूनिवर्स दे रहा है, आपकी तरफ कोई चेंज ला रहा है, किसी तरफ आपको भेज रहा है, आपको वो एम्ब्रेस करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अगर आप एम्ब्रेस नहीं करोगे तो जहां पे आप हो वहीं पे ही रह जाओगे एक्वेरियस। सो इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट बबल। यूनिवर्स अपनी तरफ से काम करेंगे वो बर्स्ट करने का। बट अगर उससे आपको बहुत बड़ा धक्का लगे और आपको लगे अरे ये क्या हो गया, अच्छा मैंने तो ये समझा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि मेरा बॉस, मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग वो मेरे संग ऐसे करेंगे, और अगर उसी में ही आप एनर्जी में रह जाओगे तो फिर आगे ग्रो कैसे करोगे। ठीक है, सो सडनली कोई ऐसी चीजें होंगी जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, बट वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। वो चेंज जो होगा वो और अच्छी चीज के लिए आ रहा है, बट सडनली आएगा। एंड आई फील जैसे ही आपका ये टावर मोमेंट निकलेगा ना, यू विल रियलाइज कि सब कुछ कितना अच्छे के लिए हुआ था एंड एक हैप्पी एंडिंग दिखेगी आपको। एक अपना एक सर्कल कंप्लीट करते हुए दिखोगे, एक जर्नी कंप्लीट करते हुए दिखोगे। आपको टावर मोमेंट के बाद समझ आएगा कि ओ लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। सो आई थिंक यू विल कम फुल सर्कल एंड काफी कंप्लीट फील होगा आपको, काफी फुलफिल फील होगा आपको, काफी रिकॉग्निशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड ऑल्सो मुझे ना सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, मे बी क्योंकि सक्सेस है यहाँ पे, तो सक्सेस के बाद ऑफ कोर्स उस चीज को सेलिब्रेट भी कर रहे होगे आप लोग। बट टावर मोमेंट के बाद सक्सेस है, टावर मोमेंट के बाद फुलफिलमेंट है, टावर मोमेंट के बाद कंप्लीशन है, टावर मोमेंट के बाद रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन है। तो सारी चीजें अच्छी हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे फोकस करें। टावर मोमेंट पे फोकस है आपका या दो वर्ल्ड वाले कार्ड पे फोकस है आपका, वो आप पे डिपेंड करता है। जहां तक आपके पैसे की बात है, आई थिंक पैसे को लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है सिचुएशन, बट गाइडेंस ये है कि हेल्प भी है। अगर सिचुएशन ट्रिकी हो रही है, चैलेंजिंग हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले वो चीज हैंडल करनी पड़े। आसपास कोई ना कोई हेल्प होगी, चाहे स्पिरिट गाइड्स हो, स्पिरिचुअल रेल्म से कोई हेल्प करे, एंसेस्टर्स हेल्प करें, या फिर इस वर्ल्ड में
फिजिकल 3D वर्ल्ड में कोई आसपास लोग हों, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर्स हो, वो शायद आपको हेल्प करें। बट जब आपको कोई हेल्प कर रहा हो ना पैसे को लेकर, उस टाइम पे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो मत रखिएगा कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज ऑन माई ओन। सो बहुत नसीब वालों को हेल्प मिलती है, कई लोगों को हेल्प ऑफर करने के लिए भी कोई नहीं होता। तो अगर आपको कोई हेल्प ऑफर कर रहा है तो उसको ले लें, एक्सेप्ट कर लें। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं खुद मैनेज कर लूंगा अपने फाइनेंसेस, यू डोंट हैव टू लाइक गेट इन बिटवीन और मैं हो जाएगा मेरा। कोई हेल्प कर रहा है तो कर लेने दे उसको, मतलब। एंड वो जो एक थॉट प्रोसेस है ना आपका, दैट आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ ऑन माई ओन, यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस अलोन, ठीक है। आसपास के लोग हैं हेल्प करने के लिए, वो उनसे हेल्प मांगिए। बट पैसे को लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता दिख रहा है मुझे। मे भी आसपास लोग हैं वो खुद हेल्प ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो आप मांग लीजिए हेल्प, हो जाएगी, मिल जाएगी हेल्प। बट मांगने वाले तो बनिए, लोगों को बताइए तो सही कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वरना लोग अपने आप तो आपको फाइनेंसेस ऑफर नहीं करते रहेंगे ना, कि पैसे ऑफर नहीं करेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास पैसा कम है, या लाइक अभी मुझे कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड आई थिंक आपकी जो फैमिली है ना, वो आपको पैसे को लेकर हेल्प करेगी, वहीं से ही आपको पैसे को लेकर हेल्प मिलेगी। बिकॉज मुझे बहुत काइंडनेस दिख रही है, बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली, बहुत ही फिल्ड विद लव एंड अफेक्शन दिख रहा है। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, कामनेस रखिए, अपना एम्पैथी रखिए, कंपैशनेट हो जाइए। एंड इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है एक्वेरियस। आई थिंक इट इज योर फैमिली जो आपकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए सामने आएगी, आगे आएगी। या फिर अगर वो खुद आगे नहीं आ रहे हैं कोई भी फैमिली मेंबर्स, तो जस्ट आस्क देम फॉर सम हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। आपकी आई थिंक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ना मुझे काफी ज्यादा लव एंड ब्लेसिंग्स दिख रही है, मुझे हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड क्योंकि हार्मोनियस रिलेशनशिप है फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उतना कई बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर से पैसे मांगते हुए भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, लाइक बहुत उधार चढ़ जाएगा, उसको वापस कैसे करेंगे। बिल्कुल सगे लोगों से भी मांगते हुए ये फीलिंग आती है। बट आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो रिलेशनशिप है विद इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, आई थिंक वो इतने अच्छे हैं, इतने हार्मोनियस हैं कि आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं इससे पैसे नहीं लूंगा मैं, ये कल को कुछ गेम खेल लेगा या कुछ माइंड गेम्स या कुछ किसी को कुछ बोल देगा उल्टा सीधा। सो वो थॉट नहीं आएगा आपके दिमाग में। आई थिंक आपकी फैमिली इज फिल्ड विद लव एंड ब्लेसिंग्स, एंड उनकी तरफ से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। एंड आई थिंक रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं, उस वजह से भी शायद ये लोग आपको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। बट आपकी फैमिली आपको ना फाइनेंसेस में, मनी में, लोन, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई, लेंड करना, फंड करना, ये सारी चीज में, मंथली कुछ एक्सपेंस, ये सारी चीज में आपकी फैमिली काफी हेल्प करेगी आपको। अपना भी ध्यान रखिए एंड अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए। देखिए एक्वेरियस, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजिंग दिख रहा है, आपकी फैमिली आपको हेल्प कर रही है, बट उसके बाद ये भी चीज दिख रही है कि पैसे को लेकर ना थोड़ा मेच्योर डिसीजन लीजिए, मेच्योर तरीके से इन्वेस्ट करिए, ठीक है। एंड थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए व्हेन इट कम्स टू मनी, ईदर टेकिंग बैक फ्रॉम समवन और गिविंग मनी टू समवन। बी प्रैक्टिकल, ठीक है। मेच्योर, प्रैक्टिकल, वाइज होने की जरूरत है। इमोशनल होकर पैसे देना या लेना वो मत करिएगा, या कहीं इन्वेस्ट करना, कहीं डालना पैसा, कोई स्टॉक, कोई क्रिप्टो, कोई कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू मनी हेल्प करिए, बट देन अगेन बी मेच्योर, बी प्रैक्टिकल, बी रैशनल, बी लॉजिकल, इमोशनल नहीं। एंड अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए, जिन्होंने आपका ध्यान रखा है, मेक श्योर टू नर्चर देम एज वेल, पीपल यू लव। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आया कल को तो बटोर के अपने पास रख लिया और ना खुद पे खर्च कर रहे हैं, ना खुद का ध्यान रख रहे हैं, ना आसपास वालों का ध्यान रख रहे हैं। दैट शुड नॉट बी द केस योर। बट लग्जरी मुझे काफी आती हुई दिख रही है, लग्जरी दिख रही है, मदरली फीलिंग आ रही है, वेयर, जो मैंने बोला ना, वेयर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज अदर पीपल, पीपल यू लव। सो वो वाइब ना थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। बट पैसे को लेकर आई थिंक
यहाँ पे गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। आपका जब चैलेंजिंग हो रहा है फाइनेंसेस, आपकी फैमिली आपको हेल्प कर रही है, उसके बाद जब आपके पास आ रहे हैं तब आपका टाइम है टू बी प्रैक्टिकल एंड टू इन्वेस्ट योर मनी मेच्योरली वाइजली, सो दैट आप दूसरों का हेल्प कर सके जिन्होंने आपकी हेल्प करी। सो गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है एक्वेरियस, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करियर हो या मनी हो, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, मेक श्योर टू हेल्प दैट पर्सन आउट एज वेल। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं, और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं। यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं। तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव, हैवी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे, ठीक है? सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए, एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ओके, general messages, general guidance for Aquarius 21st to 30th April. General messages, general guidance for Aquarius 21st to 30th April. General messages for Aquarius 21st to 30th April. General guidance for Aquarius 21st to 30th April. General messages, general guidance for Aquarius 21st to 30th April. General messages, general guidance Aquarius के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st to 30th April. एक्वेरियस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्टलेसनेस बहुत है दिमाग में, माइंड की रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है। कोई एक चीज स्टार्ट करते हैं तो उसको खत्म नहीं करते हैं, फिर दूसरी चीज पे कूद जाते हैं, फिर दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं उसको खत्म नहीं करते हैं, तीसरी चीज पे कूद जाते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ like hopping from one thing to another, maybe ideas, maybe people, maybe job, maybe location, something, but स्थिरता की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। आई फील आप लाइफ में प्रोग्रेस तभी करोगे, एक्सेल तभी करोगे जब एक चीज
आराम से पॉज करके खड़े होके डिटर्मिनेशन के साथ खत्म करोगे, स्टार्ट से एंड तक वही चीज पे टिके रहोगे। मुझे ऐसा लगता है आप टिके नहीं रहते हो, चाहे इंसान पे, जॉब पे, पैसे पे बहुत हलचल मची रहती है हमेशा, तो वो थोड़ा ठीक करिए उस चीज को। पीस, देखिए या तो ये दिमागी सुकून की बात हो रही है, और मे बी यू नीड टू मेक पीस विद द पास्ट, वट एवर हैपेंड इन योर प्रीवियस जॉब, with your previous boss, with your previous earlier colleagues, team members, past person, relationship, romantic, whatever it was, but you need to make peace with your past. आपको किसी को forgive इसलिए नहीं करना है कि उनको शांति चाहिए, इसलिए ताकि हमको हमारे दिमाग में शांति चाहिए, ठीक है। सो पीस, आपको थोड़ा सा दिमागी सुकून की जरूरत है, वो तभी मिलेगा जब पास्ट को पास्ट में छोड़ दो। आप साथ में कैरी करते रहते हो, बैगेज की तरह इकट्ठा करते रहते हो। यांग कार्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, बट अपना मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसको एम्ब्रेस करिए। मैस्कुलिन एनर्जी होती है वेयर यू आर सपोज टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, दूसरे को प्रोवाइड करना, चाहे उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसका ध्यान रखना, एक शील्ड बन के दूसरे इंसान को प्रोटेक्ट करना, वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी में ये भी एक इंडिकेशंस होती हैं कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो दूसरे को, वेट नहीं कर रहे हो कि कब दूसरा आगे बढ़ेगा तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे, नहीं। मैस्कुलिन एनर्जी होती है वेयर यू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, कि भाई क्या करना है, क्या करना, अच्छा चलो मैं करता हूं, तुम पीछे आओ मेरे, मैं ये आगे बढ़ता हूँ, मैं ये रिस्क लूंगा, मैं ये चांस लूंगा, मैं ये करके देखूंगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, ट्राई करूंगा, लीड लूंगा। वो लीड लेने वाली चीज मैस्कुलिन एनर्जी होती है। सो वो आपको एम्ब्रेस करना है। आई थिंक जब तक आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं करोगे, लीड नहीं लोगे, यू विल नॉट टेक चार्ज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस और सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब तक आपका जो पेस है ना करियर और पैसे का, वो डगमग डगमग ही रहेगा। यू नीड टू टेक चार्ज। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की बात होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी शायद आप भागते हैं। रीजनरेशन, नई चीज स्टार्ट हो रही है, रूट से स्क्रैच से कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, बिकॉज टावर मोमेंट जो है उसके बाद हमारे पास क्या था, हैप्पी एंडिंग, कंप्लीट सर्कल, कमिंग फुल सर्कल। सो चीज खत्म हो रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको आगे बढ़ना है, एंड आगे बढ़ते टाइम जो आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, वो बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो। बट अगेन थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रखने की जरूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है कि हाँ, ये जो भी सडन रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें जो हुई, ये मेरी बेहतरी के लिए हुई। सो रीजनरेशन फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम रूट्स, वो होता दिख रहा है मुझे। देखिए एक्वेरियस, कई चीजें ना ऐसी होंगी जो कि आपको लगेगा कि अच्छा यार, डू आई डिजर्व दिस, या ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या करूं, फाइट करूं, ये करूं, वो करूं। सो कई हमारा काम ना, जो हो रहा है आसपास, यूनिवर्स जो कर रहे हैं आपके लिए, या आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमारा एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको फाइट करें। हमारा काम ये है कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, मेहनत करें, चाहे रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने के लिए, चाहे काम में बॉस के साथ, प्रोजेक्ट में, हमारा काम है काम करना, रिजल्ट को लेकर एक्सपेक्ट नहीं करना। यही मैनिफेस्टेशन का भी रूल है, यही ह्यूमन बीइंग्स के एग्जिस्टेंस का भी रूल है। हमारा काम है काम करना, ठीक है, एंड बाकी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए कि जो भी हो रहा है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। सो कई चीजें आपको, आई थिंक यू विल हैव टू गो विद द फ्लो, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि भाई यही है, यही लिखा है, जब चेंज होना होगा हो जाएगा, बट अभी के लिए तो यही लिखा है मेरी किस्मत में। आप उससे ज्यादा फाइट नहीं कर सकते हो, जितना ज्यादा फाइट करोगे ना उस चीज से, उतना ही आपको रियलाइज होगा कि आपके लिए इट्स बिकमिंग ऑल द मोर डिफिकल्ट टू जेल विद पीपल और विद द सिचुएशन, और आपको और डिफिकल्टी होती चली जाएगी उस चीज को एम्ब्रेस करने में, एक्सेप्ट करने में, और फिर आपकी लाइफ आपको ना बहुत टफ लगने लग जाएगी, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप हर चीज से फाइट नहीं कर सकते एक्वेरियस, ओके। अब देखिए, हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ, इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है।
तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी में मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, ओके। एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है। ओके एक्वेरियस, आई हैव द कार्ड विद मी अगेन। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा, आराम से पॉज करके फिर प्ले करिए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, यस, विश पूरी हो रही है, यस यस, कंप्लीट यस, वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, सब सब अच्छी चीजें हैं, ठीक है। सो योर विश इज कमिंग ट्रू एंड आंसर यस है। चार्म्स देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए, क्या चार्म्स हैं एक्वेरियस के लिए, क्या चांस है, क्या चांस है। एंजल्स का सपोर्ट है एक्वेरियस, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, वो सब ऊपर से देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको। लेटर है पी फॉर पैरेट, टी फॉर टैरो, डी फॉर दीपाली, PTD। किसी का नाम, सिटी, यूनिवर्सिटी, ऑफिस कुछ हो सकता है। ग्रोथ हो रही है, नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ट्री ऑफ लाइफ है, एंजल्स का सपोर्ट मैंने आपको बताया। थोड़ी रोबोटिक लाइफ हो रही है, मोनोटोनस हो रही है, ठीक करिए उसको, थोड़ा फन एक्टिविटीज करिए, हॉबीज करिए अपनी, कुछ एक्टिविटीज ऐसे करिए। मून फेजेस के टाइम पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फुल मून, न्यू मून के टाइम पे। रैकेट, बैडमिंटन, टेनिस से रिलेटेड कुछ आप शायद सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, खेलते हैं, खेलना पसंद करते हैं। फ्लावर बुके, नेचर, प्लांट्स, गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मे बी आपको पसंद हो, या आप किसी को फूल दे रहे हो, कोई आपको फूल दे रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या आप वन फाइन मॉर्निंग उठो और आपके बैल्कनी में कहीं पे कोई फूल गिरा हुआ हो, या फिर कहीं पौधे में फूल आया हुआ हो, ऐसा हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट शायद मैच्योर होने वाला आप में से कई लोगों का, या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की गाइडेंस आ रही है। अगेन टू ईच हिज ओन, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजेस नहीं दी जा रही है, ठीक है। सो उसको उस हिसाब से खुद अपने विजडम के हिसाब से डिसाइड करिएगा। सन दिख रहा है तो लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है सन। मे बी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो लियो सन साइन या मून साइन का है, तो वो काफी सिग्निफिकेंट है। मे बी आपका ही मून साइन हो लियो, या फिर बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हो, बट लियो साइन इंपॉर्टेंट है आसपास कोई, या वो चाहे आपका बर्थ चार्ट हो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।